विद्युत यंत्रों से जितने पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इस क्लास में हम सोल्व करने वाले हैं। तो यहां पे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? अब यहां पे ए ऑप्शन है हमारे पास में मोटर। क्या है? मोटर। मोटर का कार्य क्या होता है? तो मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना या फिर परिवर्तित करना। यह कार्य किसका होता है? मोटर का होता है। उसके बाद में बी ऑप्शन है हमारे पास में डायनेमो। क्या है? डायनेमो। डायनेमो जो होता है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? ये विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद में है हमारे पास में बैटरी। क्या है? बैटरी। बैटरी का कार्य क्या होता है? तो बैटरी का कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या फिर बदलती है। ठीक है, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। ठीक है, तो कौन बदलता है? बैटरी। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है डी ऑप्शन में जनरेटर। तो जनरेटर और डायनेमो दोनों का जो कार्य होता है वो क्या होता है? एक ही होता है। तो जनरेटर का कार्य भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना या बदलना या फिर कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन है मोटर। तो मोटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। और डायनेमो और जनरेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। उसके बाद में जो बैटरी है रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगी? विद्युत ऊर्जा में। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है जनरेटर वह उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो जनरेटर का अभी हमने देखा था। तो जनरेटर का कार्य क्या होता है? यहां पे देखो, जनरेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यहां पे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यहां पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। उसके बाद में है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब ये जितने उपकरण है यहां पे देखते हैं। देखो, यहां पे है उपकरण और यहां पे है ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, तो यहां पे देखो, पहला पॉइंट है यहां पे डायनेमो। डायनेमो जो है इसका कार्य क्या होता है या फिर किसमें बदलता है? कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? तो यहां पे है डायनेमो क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और विद्युत ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास में विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है इसका कार्य क्या होता है? अभी हमने देखा था। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें करेगी? ये यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, उसके बाद में है सौर सेल। सौर सेल जो होता है ये क्या करेगा? प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करेगा?
विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद में है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। उसके बाद में है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। उसके बाद में है यहां पे सितारा। सितारा जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद में है यहां पे देखो ट्यूबलाइट, बल्ब। तो यहां पे विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में एवं ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करेगा, परिवर्तित करेंगे। उसके बाद में है यहां पे कोयले का जलना। रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी ऊष्मा ऊर्जा में। उसके बाद में है हमारे पास में विद्युत सेल। तो सेल या फिर बैटरी, सेलों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो सेल या फिर बैटरी, उसका कार्य क्या होता है, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, सेल के लिए पूछे चाहे बैटरी के लिए पूछे, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद में है मोमबत्ती। मोमबत्ती का जलना, तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में क्या करेगा भाई, परिवर्तित करेगी। उसके बाद में है यहां पे प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल का यहां पे देखो प्रकाश ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। उसके बाद में है यहां पे इंजन। तो इंजन जो है यहां पे ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करेगा भाई, परिवर्तित करेगा, या फिर कन्वर्ट करेगा, बदलेगा, या फिर रूपांतरण करेगा। सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहां पे ये जितने सारे उपकरण है तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी यहां पे किसके लिए पूछा है, जनरेटर के लिए पूछा है। तो जनरेटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, और विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो बी ऑप्शन है यहां पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। तो यहां पे कौन करती है भाई, मोटर करती है। उसके बाद में है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, तो यह कौन करेगा, बल्ब या फिर हीटर। उसके बाद में है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यह कौन करेगा भाई, इंजन। कौन करेगा, इंजन करेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टमीटर, और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर। अब यहां पे देखो, यहां पे है गैल्वेनोमीटर। ए ऑप्शन क्या था हमारा, गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे देखो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का क्या करता है, पता लगाने का क्या होता है, ये यंत्र होता है। उसके बाद में है एमीटर। एमीटर जो होता है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला क्या होता है, ये यंत्र होता है। उसके बाद में है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला क्या होता है, यंत्र होता है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोमीटर, तो ये विद्युत आवेश मापने का क्या होता है भाई, यंत्र होता है। ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत गीजर में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे विद्युत गीजर में, तो विद्युत गीजर है तो सबसे पहले क्या देंगे, विद्युत देंगे। तो यहां पे विद्युत ऊर्जा को, उसके बाद में गीजर क्या होता है, गर्म होता है,
गर्म होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा वह उसमें ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, है ना। गीजर में विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को क्षेत्र में घुमाने के लिए कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है। अब यहां पे बात किसकी हो रही है भाई, जनरेटर की। बात किसकी हो रही है, जनरेटर की। जनरेटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यह कार्य किसका होता है, जनरेटर का होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके सिद्धांत से। किसे पूछा जाता है, सिद्धांत से। तो इसका सिद्धांत जो होता है फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे का कौन सा सिद्धांत, फैराडे का विद्युत चुंबकीय परिवहन का सिद्धांत। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय परिवहन का सिद्धांत। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय परिवहन का जो सिद्धांत होता है, इसका मतलब क्या होता है। यहां पे देखो, इसका मतलब होता है यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी गति चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करे, तो उस चालक में क्या हो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब देखो यहां पे यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान कराया जाए कि उसकी, है ना, इसलिए लिखो कि उसकी गति चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता हो या छेदन होता है, तो उस चालक में क्या होता है भाई, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है
फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन है हमारा, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को किस क्षेत्र में घुमाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, अब यहां पे चालक को देखो, चालक को किस में घुमाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में और जनरेटर है, तो जनरेटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो जनरेटर को किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यांत्रिक ऊर्जा की। ठीक है, तो चालक को किस फील्ड में, किस क्षेत्र में घुमाएंगे, चुंबकीय। ठीक है, उसके बाद में जनरेटर को क्या चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा। तो यहां पे चुंबकीय और यांत्रिक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तो क्वेश्चन का मतलब यह है कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक क्या होता है, निम्न। बी ऑप्शन है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक निम्न होता है। उसके बाद है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता निम्न और गलनांक उच्च होता है। और डी ऑप्शन है यहां पे, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो यहां पे सही जो आंसर होगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक क्या होता है, इसका उच्च होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अब यहां पे ए ऑप्शन है हमारे पास में, स्विच। अब स्विच का कार्य क्या होता है, स्विच का जो प्रयोग है, विद्युत सर्किट विद्युत सर्किट में विद्युत प्रवाह को चालू व बंद करने में किया जाता है। ठीक है, स्विच का जो उपयोग है विद्युत सर्किट में विद्युत प्रवाह को चालू व बंद करने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है, इसका कार्य क्या होता है, इसका जो कार्य होता है अभी हमने देखा था, विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में कौन, मोटर। तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, परिवर्तित करती है। उसके बाद में है हीटर। क्या है भाई, हीटर। हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को तापीय या उष्मीय ऊर्जा में, ये किसका हो जाएगा, हीटर का हो जाएगा। उसके बाद में है डी, फ्यूज। क्या है, फ्यूज। फ्यूज जो है
फ्यूज सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत, कार्य सिद्धांतों धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। एक सेकंड, आधारित होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से किस उपकरण का कार्य सिद्धांत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन था हमारा कौन सा, स्विच। तो स्विच का उपयोग कहां करते हैं, तो विद्युत सर्किट में विद्युत जो प्रवाह होती है उसको चालू व बंद करने में इसका यूज किया जाता है। बी ऑप्शन है हमारे पास में विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का जो कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य होता है, किसका, मोटर का। उसके बाद में है हीटर। तो हीटर का जो कार्य होता है वो विद्युत ऊर्जा को तापीय या फिर उष्मीय ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। उसके बाद में डी ऑप्शन है फ्यूज। तो फ्यूज जो है एक सुरक्षा उपकरण होता है, ठीक है, और ये धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फ्यूज। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे है पहले स्पेस। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाएगा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण क्या कहलाएगा। तो यहां पे देखो विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसके बाद में है शुष्क सेल। सेल का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसके बाद में है सी ऑप्शन है विद्युत डायनामो। डायनामो का कार्य क्या होता है, डायनामो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें भाई, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। तो यहां पे है क्या, डायनामो। क्या है भाई, डायनामो, ठीक है। जनरेटर के लिए पूछे तो जनरेटर का भी क्या होता है, यही कार्य होता है। क्लियर है। उसके बाद में है दिक् सूचक की सुई, ठीक है। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत डायनामो। तो डायनामो का कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला क्या होता है, उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या कहलाता है। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है, क्योंकि धारा है, धारा को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है, ठीक है।